नमस्कार। हमने आपको जो एक अपना पॉडकास्ट किया था 29 तारीख को, विशेषकर चांदी के विषय में और सोने के विषय में, और आप देखिए जैसा हमारा आकलन था बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसके बाद से चांदी जो है बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, जबकि बहुत से लोग कह रहे थे चांदी बढ़ेगी बढ़ेगी, मगर हमने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि चांदी गिरेगी, और जिन्होंने बेचा वो फायदे में रहा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी भारत का बजट आना। तो 1 तारीख को भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि सरकार मूलतः यथास्थिति जो है वो बना के रखना चाहती है। नीतियों में कोई बहुत बड़े परिवर्तन वहाँ पे नजर नहीं आए हैं, परंतु एक संकेत साफ है, और जो वित्त मंत्री जी ने बोला भी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाएंगे। और ये सारी दुनिया का एक ग्लोबल अब जो सिनेरियो आ रहा है वो यही आ रहा है कि दुनिया भर में जो अनुत्पादक कार्यों में इन्वेस्टमेंट लग रही थी उसको हटा के अब उत्पादक कार्य अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे जोर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो इन सब बातों को देखते हुए अब ये साफ लग रहा है कि ये जो जरूरत से ज्यादा चांदी और सोने के दाम बढ़ाए गए हैं ये भी गिरेंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत लोग कुछ बढ़ाएं, परंतु वह स्थिर नहीं रह पाएंगे और चांदी और सोने के दाम गिरेंगे ही। और चांदी तो हम समझते हैं कि आप लोग 2 लाख रुपए तक भी अगर बेचते हैं, अगर आपके पास चांदी पड़ी है तो बेचने में हर्जा नहीं लगता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये उससे जहां तक है नीचे ही जाने की संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर चांदी और सोना जो है जिसमें लोगों ने लगा दिया पैसा, वो सोचते हैं कि धन अर्जित बहुत तेजी से करेंगे, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। ये केवल इन्फ्लेशन की तरह या एक किस्म का सट्टा या स्पेकुलेशन का बाजार था, जिसमें आम निवेशक के द्वारा धन को लूज करने का ही कारण रहेगा। अगर आपके पास जो धन है उसको आपको डिफरेंट पोर्टफोलियोज में जैसे लोग लगाते हैं, और आपको ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में आपका धन सिक्योर भी रहे और बढ़े भी, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो आपने कुछ पैसा बैंकों में, कुछ शेयर मार्केट में, कुछ चांदी सोने में लगा रखा है, उसके साथ साथ अपने निवेश का एक हिस्सा आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रूप में जेम स्टोन्स में लगाएं, जिसमें डायमंड्स भी हैं और कलर स्टोन्स भी हैं। कलर स्टोन्स एक ऐसा सेक्टर है जो भारत के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट में उसके प्राइजेस इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, जबकि इंटरनेशनली जो नॉन ट्रीटेड नेचुरल जेम स्टोन्स हैं उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें मूल फर्क ये आता है कि चांदी और सोना दुनिया में जितना भी निकलता है बहुत निकलता है, और उसको एक रूप से दूसरे रूप में कर सकते हैं। अर्थात अगर आप पे 5-5 ग्राम के चांदी के 5 पीस हैं तो उनको मिला के आप 25 ग्राम भी कर सकते हैं गला के, और वापस 1-1 ग्राम के भी कर सकते हैं। पर रत्नों के अंदर ये संभव नहीं है। जो रत्न जो है उनको गलाया नहीं जा सकता, उनकी एक नेचुरल रेयरिटी है। और जो नेचुरल नॉन ट्रीटेड जेम स्टोन्स हैं उनमें आप धीरे धीरे अगर कलेक्शन करते हैं, क्योंकि उनकी कलेक्शन की बड़ी वैल्यू है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए एक स्टोन है 1 कैरेट का, उसकी एक हम वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करिए 10,000 है, ये हम ऐसे ही एक टेंटेटिव वैल्यू ले रहे हैं। परंतु अगर वही 1 कैरेट के नेचुरल जेम स्टोन्स आपने 10 इकट्ठे कर लिए तो उनकी पर कैरेट वैल्यू जो है 20,000 से 30,000 रुपये कैरेट तक भी हो सकती है, अगर आपने सिमिलर क्वालिटी के इकट्ठे करें। तो ये एक आपका एक कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव वे भी हो सकता है। आपकी इसमें जो है काम करने की आपकी जो रुचि है और आपकी जो एक पुरुषार्थ है वो भी इसमें नजर आएगा, और लॉन्ग टर्म में आप ये ले सकते हैं। अब इसमें एक दिक्कत आती है कि किस प्रकार से आप नेचुरल जेम स्टोन्स को लें, कैसे उनकी परख करें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप एक्सपीरियंस्ड जेमोलॉजिस्ट जो हैं उनके गाइडेंस में ये इन्वेस्टमेंट्स अपनी करें।
ये इन्वेस्टमेंट्स आपके पास रहेंगी। इस इन्वेस्टमेंट से आप बाद में इसको शो ऑफ भी कर सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं आप अपनी रिंग के रूप में, पेंडेंट, नेकलेस के रूप में, और नहीं तो आप चाहें तो एक कलेक्शन बना के उसे फर्दर सेल भी कर सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको जरूरत है कि ट्रीटेड जेम स्टोन्स ना लें, क्योंकि वो इतने रेयर नहीं होते हैं। आप सिंथेटिक जेम स्टोन्स ना लें, लैब क्रिएटेड ना लें, बल्कि आप लें नेचुरल जेम स्टोन्स लें जो मदर नेचर की यूनिक्विटी लिए हुए हैं। उनमें वैरायटीज होती हैं, उनकी अपनी हर एक की एक ब्यूटी और रेयरिटीज हैं, और उसकी परख और उनके लिए आप एक एक्सपीरियंस किसी भी जेमोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ये परचेज अपनी करें, और आप ये पाएंगे कि आपका एक नया ऑप्शन जो है इन्वेस्टमेंट का खड़ा हो गया है, और एक लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छी गेन भी देगा। आगे हम इसी प्रकार से और भी बातें करते रहेंगे। आप अगर इस हमारी बातों से सहमत हैं और चाहते हैं कि ऐसी जानकारियां आपको मिलें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पॉडकास्ट को लाइक करिए। साथ ही हम आपको बताते हैं कि ऐसा जो हम बता रहे हैं दुनिया में अभी ऐसा हुआ भी है। अभी कई जो एक ऑक्शंस में वर्ल्ड में जो वर्ल्ड रिनोन्ड ऑक्शन हाउस हैं, क्रिस्टीज, साउथबीज, उन्होंने कई ऐसे नेकलेसेस बेचे जिसमें 20-25 पीसेस जो है रूबीज के या ब्लू सफायर्स के लगाए गए। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर 10 ईयर्स उन लोगों ने वो 5-5 कैरेट के पीस कलेक्ट करे और उनको एक नेकलेस के रूप में लगा दिया। तो उनकी ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू आई है कि जो सुन के भी आप हैरान रह जाएंगे। जो 5 कैरेट के पीस वो मान लीजिए इंटरनेशनली 50 लाख 40 लाख रुपए कैरेट होते, वो पीसेस 2-3 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए कैरेट तक हो गए उसके अंदर। और वो जो नेकलेसेस हैं 400-500 करोड़ तक बिके। जरूरी नहीं है कि आप इतने बड़े पीसेस ही कलेक्ट करें, आप थोड़े छोटे छोटे 1-1 कैरेट के पीसेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसका एक कलेक्शन बना सकते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, पर नेचुरल जेमस्टोन्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में आपको गेन देगी। और ये हजारों साल से मानव सभ्यता में चल रहा है, और ये जो इनकी वैल्यू है वो इंटरनेशनली रहती है, और इसके कारण से इनकी वैल्यू फॉरएवर है, इंटरनेशनल है। आप इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।